योगी की पुलिस से भिड़े चंद्रशेखर आजाद, दलित परिवार के लिए उठाई आवाज, जुल्म और थप्पड़ के खिलाफ किया सबसे बड़े आंदोलन का ऐलान। मायावती भी देखकर हो गई हैरान। जिसे मायावती ने इशारों में बताया मगरमच्छ, वही बना दलितों की आवाज। चंद्रशेखर के लिए मेरठ से उठी एक सुर में आवाज, पुलिस अफसरों के छूटे पसीने, योगी ने की फोन पर बात। कहते हैं जब दर्द हद से गुजरता है तो आवाज खुद बगावत बन जाती है, और जब किसी समाज को लगे कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तब सड़क पर उठी एक आवाज सियासत के बड़े बड़े सिंहासन तक को हिला देती है। मेरठ में इस वक्त कुछ ऐसा ही सियासी तूफान दिखाई दे रहा है। ललिता गौतम केस को लेकर पहले प्रदर्शन, फिर पुलिस से तनातनी, और अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मेरठ में एंट्री ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने निकले तो पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट दिखाई दिया। रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मेरठ जाने वाले कई रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई और चंद्रशेखर को रास्ते में रोका गया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और चंद्रशेखर के बीच तीखी बहस की तस्वीरें सामने आई। यानी अब मामला सिर्फ एक हत्याकांड और न्याय की मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी की दलित राजनीति में मायावती और चंद्रशेखर के बीच सबसे बड़ी सियासी लड़ाई की तस्वीर भी दिखाने लगा है। दरअसल ललिता गौतम केस को लेकर मेरठ में कई दिनों से गुस्सा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठे। इसी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ पहुंचने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उनके आने की खबर सामने आई, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। ललिता के गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात रही और चंद्रशेखर को गांव तक पहुंचने से रोका गया। बस यही चंद्रशेखर का गुस्सा फूट पड़ा। वो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी से सवाल करते दिखाई दिया और साफ संदेश दिया कि पीड़ित परिवार की आवाज उठाने से उन्हें रोका नहीं जा सकता। बाद में उन्होंने गांव के बाहरी लोगों को संबोधित किया। अब चंद्रशेखर समर्थक इसे दलित परिवार के लिए सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने वाला कदम बता रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे घटनाक्रम को कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जोड़कर देखा गया, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब मायावती का बयान सामने आया। बसपा प्रमुख ने बिना चंद्रशेखर का नाम लिए कहा कि कुछ संगठन राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीड़ित परिवारों को भड़काते हैं, उन्हें सड़कों पर उतारते हैं, सड़क जाम होता है और फिर लाठीचार्ज होता है। मायावती ने कहा कि इसके बाद ऐसे संगठनों के मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। लेकिन इशारा किस तरफ था, इसकी चर्चा तुरंत शुरू हो गई और जब चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे तो उन्होंने मायावती को उसी अंदाज में जवाब दे दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती की बात ने उनके मन को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि वो मायावती का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन दलितों के हितों की लड़ाई अगर कोई नहीं लड़ रहा तो उनके कार्यकर्ता जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं और अपना पैसा खर्च करके पीड़ित परिवारों तक पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर ने मायावती के मगरमच्छ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं तो आप भी आइए, आपको किसने रोका है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या लोग 10 साल तक अदालत के फैसले का इंतजार करते रहे और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। यही वो बयान है जिसने मायावती और चंद्रशेखर के बीच पहले से चल रही सियासी दूरी को खुली बहस में बदल दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को मिशन 2027 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक यूपी में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मायावती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद ने सड़क पर आंदोलन, सीधे पीड़ित परिवारों तक पहुंचने और आक्रामक राजनीतिक अंदाज से अपनी अलग पहचान बनाई है। नगीना से सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत की चर्चा और बढ़ी है। अब मेरठ की घटना में जिस तरह वो पुलिस से सवाल करते हैं, समर्थकों के बीच खड़े होते हैं और मायावती के बयान का खुलकर जवाब देते दिखाई दिए हैं, उससे दलित नेतृत्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसे मायावती ने इशारों में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला बताया, क्या वही चंद्रशेखर 2027 तक दलित युवाओं की सबसे तेज आवाज बनकर उभरेंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन मेरठ से उठी इस सियासी चिंगारी की गूंज अब पूरे यूपी में सुनाई देने लगी है।